वह ध्यान जो आपको शांति की गहराई में ले जाएगा। विपस्सना मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पलथी मींच कर बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और 2 गहरी सांसें लीजिए। अपने सिर से लेकर पैरों तक एक ऊर्जा प्रवाह को अनुभव कीजिए। अब सांसों की गति पर ध्यान दीजिए। ना ही सांसों को बहुत धीरे लेना है और ना ही बहुत तेज। एक सामान्य गति में सांस लेते रहिए। बस सांसों को महसूस कीजिए। और यही विपस्सना ध्यान की आरंभिक स्थिति है। सांस लेते रहिए, लेते रहिए, शांत होते रहिए, होते रहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं विपस्सना का पहला कदम है अपनी सांसों को देखना, उनकी अनुभूति करना। दिस इज आनापानसति। अब अपने नाक के नीचे ऊपर ओठ के पास उस छोटे से क्षेत्र में सांस के आने जाने की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक देखिए और उसे महसूस कीजिए। जब सांस भीतर जाती है तो ये ध्यान दें कि हाँ, ओके, सांस भीतर जा रही है। और जब सांस बाहर आ रही है तो देखें, हाँ, अब सांस बाहर आ रही है। सांस को रोकना नहीं है, उसे बाहर जाने देना है। विचारों को बस आपको देखना है और उन्हें जाने देना है। सांस लेते रहिए, लेते रहिए, शांत होते रहिए, होते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं विपस्सना के अगले स्वरूप की ओर। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे मानव, सांसें इस जीवन की सच्चाई हैं और इनको अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांसें हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से जोड़ती हैं। और विपस्सना हमें इस वास्तविकता के दर्शन कराती है। अब शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। जैसे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या कहीं खुजली हो रही है या शरीर में कंपन हो रहा है, अगर हाँ तो उस पर ध्यान दो। जैसे अगर कहीं हल्की हल्की खुजली हो रही है तो उसे खुजलाना नहीं है, बस उस प्रभावित एरिया को आंतरिक दृष्टि से देखना है और उसे देखते रहना है। अगर खुजली बढ़ रही है, आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत सोचो, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि होती रहेगी। उसे देखते रहिए और दृढ़ हो जाइए और कहो, मैं जानता हूं तुम्हारा स्थायित्व क्षण भर का है। और फिर अपना ध्यान वहां से हटा लो। अपना पूरा ध्यान होठों के ऊपर वाले क्षेत्र पर केंद्रित कर दो। सांसों को देखिए, इस प्रकृति को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखिए, महसूस कीजिए। वातावरण से आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर वो आपके शरीर में जा रही है, सभी अंगों तक पहुंच रही है और फिर उसके बाद आपके फेफड़े
उसे बाहर धकेल रहे हैं। यही विपश्यना का सार है कि हर अनुभव को, हर संवेदना को यथावत देखना है, बिना किसी हलचल के। भले चाहे वो संवेदना आपको पसंद हो या ना हो, आपको अनुभूति करनी है, चीजों के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए क्रिया करनी है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। सांस लेते रहिए, शांत होते रहिए। जब आप ध्यान में उतरने लगेंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपके मन में विचारों का सागर होगा। विचार आएंगे अतीत के, विचार आएंगे भविष्य के, विचार आएंगे डर के, विचार आएंगे प्रेम के, विचार आएंगे काम के। ऐसे ही आपके सामने अनगिनत विचार आएंगे, पर आपको किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, उनसे चिपकना नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इन विचारों को रोकने की कोशिश मत करिएगा, बस एक साक्षी बनकर उन्हें देखते रहिए, उनमें उलझिए मत। वो विचार प्रयास करेंगे तुम्हें नियंत्रित करने को। हो सकता है कि वो तुम्हें पीड़ा दें, तुम्हें कष्ट दें, पर तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें स्थिर रहना है, तुम्हें दृढ़ रहना है, तुम्हें एकाग्र रहना है। थोड़ी देर इस शांति में समय बिताइए। मैं मिलता हूं आपसे बस कुछ ही देर में। और अपने विचारों से कहना है कि मैं वो साक्षी हूं जो तुम्हारी कृत्यों को देख रहा है। क्योंकि याद रखना, वो विचार भी अस्थायी है, कुछ समय पश्चात वो विचार भी लुप्त हो जाएगा और अंत में जो बचेगा वही होगा बोध, या कहें अंत में कुछ नहीं बचेगा, शून्य, एकदम शून्य। तब तुम स्वयं की अनुभूति कर पाओगे, स्वयं को जान पाओगे, जहां तुम शून्यता का अनुभव कर पाओगे। सांस लेते रहिए, शांत होते रहिए। थोड़ी देर इस शांति में समय बिताइए। मैं मिलता हूं आपसे बस कुछ ही देर में। अब धीरे धीरे वापस लौटिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। एक बार फिर से एक और गहरी सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। अपने हाथ व पैरों में थोड़ी हलचल लाइए और बड़ी ही कोमलता से अपनी आंखें खोल लीजिए, पर धीरे धीरे सांस लेते रहिए, फील करते रहिए। साथियों, तथागत बुद्ध कहते हैं कि विपश्यना सिर्फ एक ध्यान पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को देखने का एक दृष्टिकोण है। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय।